जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमने पहले लेक्चर में बताया था, आज वीडियो जो है क्लासिफिकेशन और कोडिफिकेशन से रिलेट होने वाला है। तो उसमें हमने क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण, सामग्री को स्टोर में कैसे वर्गीकृत करते हैं, इससे रिलेट हमने क्लियर कर लिया था। और बचा हुआ आपका कोडिफिकेशन, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? संहिताकरण। किसी भी चीज़ को कोड दे के शॉर्ट रूप देना, ये कोडिफिकेशन कहलाता है। ओके, छोटे छोटे कोड में लिखना। और यहाँ पर फायदे, डिसएडवांटेज, एडवांटेज, ये सब हम कवर करने वाले। मेथड्स कोडिफिकेशन के, टाइप्स, ये सब हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो ये लेक्चर नंबर सेकंड होने वाला है। पहला लेक्चर भी आपको देखना अनिवार्य है, तभी ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि पहले क्लासिफिकेशन होता है, उसके बाद जो है कोडिफिकेशन की प्रक्रिया होती है। तो कोडिफिकेशन को पढ़ने से पहले आपको क्लासिफिकेशन क्लियर करना चाहिए। ओके, तो आपको छोटी जानकारी के लिए बता दूं, एसकेटी का कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है एप्लीकेशन पर। दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ओके, तो वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सामग्री का संहिताकरण, कोडिफिकेशन। ओके, तो फ्रेंड्स, आपको कुछ कुछ वर्ड जो है आपको इंग्लिश में यूज लेने चाहिए। प्रॉपर हिंदी जो है समझ में नहीं आया, कन्फ्यूजन होता है। ओके, तो भंडार की विभिन्न वस्तुओं को वर्गीकृत या समूहीकृत करने के बाद, क्लासिफिकेशन करने के बाद, उन्हें संहिताबद्ध करना आवश्यक और उपयोगी है। कोडिफाई करना आवश्यक होता है। संहिताकरण प्रत्येक स्टोर आइटम को उसकी पहचान को आसान और सुविधाजनक बनाने के लिए उसके नाम के अलावा एक नंबर या प्रतीक निर्दिष्ट करने की प्रक्रिया है। कोड दिया जाता है, एक नंबर दिया जाता है कोडिफिकेशन में। ओके, जिससे कि उसको, उस वस्तु को आसानी से पहचाना जा सके, आसानी से उसको डिटेल प्राप्त की जा सके। ओके, तो विभिन्न प्रकार के स्टोर कोड उपयोग में हैं और उनमें से अधिकांश विशेष रूप से किसी विशेष संगठन की आवश्यकता के अनुरूप तैयार किए जाते हैं। अलग अलग स्टोर में अलग अलग होता है, कोडिफिकेशन की प्रणाली भी अलग अलग होती है। तो कोई स्टोर कोई सी प्रणाली यूज कर लेता, सब अपने अनुरूप यूज करते हैं। ओके, तो ये कोड स्टॉक वस्तुओं की प्रकृति, जिस उद्देश्य के लिए इन वस्तुओं का उपयोग किया जाता है या किसी अन्य आधार पर जो स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त माना जाता है, पर आधारित हो सकते हैं। कोडिफिकेशन अलग अलग बेसिस पे हो सकते हैं। वस्तु की प्रकृति कैसी है, नेचर कैसा है, उसकी उपयोगिता कैसी है, उसके आधार पर हम कोडिफिकेशन करते हैं। ओके, नेक्स्ट है, साथ ही सामग्रियों की सटीक पहचान के लिए एक लंबे विवरण की आवश्यकता हो सकती है, जो जटिल हो सकता है और इसलिए भ्रम को बढ़ा सकता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पिछली बार एग्जाम में आ चुका है। ओके, तो जो आपके क्वेश्चन जो है, इन्हीं थ्योरी में से बनते हैं, इनसे बाहर कुछ नहीं जाता। ओके, तो यहाँ पर पिछली बार आया था, लंबे विवरण से बचने के लिए क्या किया जाता है? तो कोडिफिकेशन किया जाता है। तो यहाँ पर कोडिफिकेशन जटिलता से बचने के लिए किया जाता है, लंबे विवरण से बचने के लिए किया जाता है। संहिताकरण आवश्यक क्योंकि यह तार्किक और व्यवस्थित संख्याओं या अक्षरों या दोनों के रूप में आवंटन के रूप में संदर्भित करता है, ताकि सामग्री की सरल लेकिन सटीक पहचान में मदद मिल सके। ओके, तो अब बात करेंगे संहिताकरण के लाभ क्या है। ओके, कोडिफिकेशन के एडवांटेज। तो संहिताकरण के मुख्य लाभ निम्नलिखित है। ओके, तो यहाँ पर पहला, यह लंबे और बोझिल विवरणों से बचाता है। आपको पूरा नाम बोलने की कोई ज़रूरत नहीं होती स्टोर में। जैसे कि केमिस्ट्री में भी किसी आप देखते हैं, किसी भी स्टोर में हाइड्रोजन परऑक्साइड, जिसको सीधा बोल देते हैं H2O2। ओके, तो डायरेक्ट ये कोडिंग, इसको भी कोडिंग बोल सकते हैं आप। ओके, शॉर्ट रूप देना कोडिंग है। ओके, तो यह लंबे और बोझिल विवरणों से बचा जाता है। ओके, यह सटीक और तार्किक पहचान रखने की कोशिश करता है। यह दोहराव को रोकता है, एक चीज़ को आप दो बार प्राप्त नहीं कर सकते, तो ये इसमें भी सहायता करता है। ओके, यह खरीदारी के साथ साथ भंडारण का मानकीकरण करता है, स्टैंडर्डाइजेशन करता है। ओके, यह किस्मों को कम करता है, वैरायटीज जो होती है उनको
कम करता है। एक वैरायटीज की वस्तुएं एक साइड हो जाती है। ओके, जैसे जूते, सभी जूते एक साइड हो जाएंगे। ओके, ऐसे ही। अब बात करेंगे नेक्स्ट, या खरीद, रिकॉर्डिंग, लेखांकन, कंप्यूटरीकरण, मूल्य निर्धारण, लागत, स्थान, अनुक्रमण और निरीक्षण, कुशल कुशल निरीक्षण और परिणाम उत्पादक बनाता है। ओके, तो ये यहाँ पर सभी प्रक्रियाएं दी गई है जो कि इनमें सुधार इम्प्रूवमेंट होता है। ओके, रिकॉर्डिंग में यहाँ पर हेल्पफुल होता है, लेखांकन अकाउंटिंग में इसमें सहायता मिलती है, कंप्यूटरीकरण में सहायता मिलती है, मूल्य निर्धारण में सहायता मिलती है। ओके, यह नियोजित और गुणवत्तापूर्ण उत्पादन का आश्वासन देता है। ओके, तो ये हो गया आपका एडवांटेज। अब बात करते हैं इनकी प्रणाली, संहिताकरण कोडिफिकेशन की प्रणाली। सामग्री विभाग में आमतौर पर संहिताकरण की निम्न 4 प्रणालियों का उपयोग किया जाता है। पहली प्रणाली है यहाँ पर वर्णानुक्रमिक प्रणाली, यानी अल्फाबेटिकल सिस्टम। ओके, तो इस प्रणाली की बात करें तो वह वर्णानुक्रमिक प्रणाली, अल्फाबेटिकल सिस्टम, वह है जिसमें सामग्री को कोड अक्षरों को आवंटित किए जाते हैं जिनका संख्याओं से कोई संबंध नहीं होता। भंडार गृह की प्रत्येक वस्तु को वस्तु की प्रकृति, उपयोग आदि के अनुसार समूहीकृत किया जाता है और तत्पश्चात संहिताकरण की दृष्टि से सामग्री का विश्लेषण किया जाता है। मान लीजिए उदाहरण के लिए यहाँ पर आपको सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ, जो भी आपका नाम है उसका शॉर्ट नेम, जैसे यहाँ पर आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड यानी आयरन और। ओके, तो ये आयरन ऑक्साइड को बोलते हैं आयरन और। ओके, लो अयस्क, लोएस को क्या बोलते हैं, आयरन और। अब इसका क्या है कोड, यहाँ पर शॉर्ट नेम आयरन का हो गया IN और का हो गया O ले लिया यहाँ पर, तो INO हो गया। ओके, तो का कोड दिया जाता है। और आयरन बार्स, तो आयरन बार्स के लिए क्या होगा, आयरन का हो गया IN और बार्स का हो गया BA। ओके, तो ये इस आधार पे आधारित होता है, इसमें पूरा नाम नहीं लिया जाता, उसका छोटा रूप ले लिया जाता है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर जैसे डॉक्टर है, DR लिख दिया। ओके, तो ऐसे ही होता है। नेक्स्ट है संख्यात्मक प्रणाली, न्यूमेरिकल सिस्टम, न्यूमेरिकल सिस्टम। ओके, संख्यात्मक प्रणाली वह है जिसमें सामग्री के कोड संख्याओं पर आधारित होते हैं। भविष्य के विस्तार के लिए प्रदान करने वाली सामग्रियों को भी कोड के रूप में नंबर आवंटित किए जाते हैं। उदाहरण के लिए लो अयस्क को 50510 का कोड दिया जाता है और आयरन बार्स को 1167 इत्यादि। अब ये आपको बता दूं लो अयस्क को किस प्रकार से दिया जाता है। जैसे जैसे बात करें यहाँ पर, मान लेते हैं किसी भी चीज़ के लिए 0 से 10 दे दिया। ओके, यानी कि 0 से 10 किसके लिए होगा, आयरन के लिए होगा। आयरन का कोई भी यहाँ पर नेक्स्ट प्रोडक्ट आता है तो आयरन का पहला प्रोडक्ट एक हो गया, फिर दूसरा, दो, तीसरा, क्वालिटी अगर अलग अलग आती है तो उसके आधार पर हो जाती है। तो यहाँ पर 0 से 10 के बीच में ओनली आयरन आएगा। ओके, अब बात करें नेक्स्ट आयरन एस की बात की और की। अब नेक्स्ट बात करें आयरन बार्स की, तो आयरन बार्स की अलग अलग किस्में, क्वालिटीज, तो उनमें क्या होगा उसके लिए 11 से 68, यानी इनकी जितनी भी क्वालिटीज हैं, इनके वेरिएंट्स हैं, वो सब इनके बीच में आएंगे। जो मान लो कल को नया उत्पाद आता है तो उनको नया कोड दे देंगे। जैसे अभी मान लो आपके पास 10 हैं, 10 अभी किस्में है आयरन बार्स की, तो पहली होगी 11, 12, 13, 14, 15, 21 तक हो जाएगा। ओके, अब कल को आपके पास दूसरी किस्म भी आ जाती है तो उसको आप 22 दे देंगे, जबकि आपके पास लिमिट कितनी है 66 तक। ओके, तो ये निर्धारित होता है, आप 11 से 67 के बीच में दे सकते हैं। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ओके, नेक्स्ट है दशमलव प्रणाली, डेसिमल सिस्टम, वह है जिसमें सामग्री के कोड फिर से
संख्याओं पर आधारित होते हैं, लेकिन डैश के बजाय दो संख्याओं के बीच दशमलव डाल दिया जाता है। यह कोड को अधिक लचीला बनाता है और भविष्य में विस्तार बहुत संभव है। मान लीजिए उदाहरण के लिए लो एस को 11 पॉइंट जिसमें आपको एक लोकल एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। ओके, तो बात करें दो शूज की कंपनी ले लेते हैं हम, प्यूमा पी और यहाँ पर आर लेते हैं रिबॉक। ओके, अब रिबॉक की साइज के आधार पर अब मान लेते हैं आपको 7 नंबर का शूज चाहिए, 8 नंबर का शूज चाहिए, 9 नंबर का शूज चाहिए, तो यहाँ पर आप बोलेंगे 7 का चाहिए तो P7। ओके, P.7 आपको चाहिए प्यूमा का 8 का, तो आप P.8 हो जाएगा। ओके, अब 8 नंबर में दूसरी वैरायटी आ जाती है। ओके, अलग कलर आ जाता है, तो आप पहला कलर या फिर दूसरा कलर वेरिएंट कलर 8 साइज में प्यूमा का, तो ऐसे होता है। अब जैसे यहाँ पर रिबॉक का शूज है, इसको आपको 9 नंबर का जूते की साइज है। ओके, ये हो गया आपकी 9 नंबर की। अब कल को इसमें दूसरा कलर आता है तो इसको 9.1, 9.2। ओके, तो जो जो ही आपके पास अलग अलग वर्जन आते हैं तो उसको पॉइंट लगा के बढ़ाते रहते हैं। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है संयुक्त वर्णमाला और संख्यात्मक प्रणाली, कंबाइंड अल्फ़ाबेटिकल और न्यूमेरिकल सिस्टम। जो आपके शुरू के ऊपर के दो थे, अल्फ़ाबेटिकल और न्यूमेरिकल सिस्टम, तो इनको क्या है कंबाइंड कर दिया जाता है इस प्रणाली में। ओके, तो यह उपरोक्त तीनों को जोड़ती है। उदाहरण के लिए क्या लोएस को इन आयरन ओर को इन 0.5 0.5.10। ओके, और आयरन बार्स को इन 11.6। तो इस प्रकार से दोनों कोडिंग यहाँ पर न्यूमेरिकल का भी यूज किया जाता है और यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल का भी यूज किया जाता है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपकी प्रिपरेशन में ये हेल्पफुल रहा होगा। और इसमें आपको मिनिमम 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, क्लासिफिकेशन और संहिताकरण। इसमें आपको 3 क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेगा। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और ऐसे ही अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ। जय हिंद।